दोस्तों, प्रकाश जे यूट्यूब पर एक बार फिर से मैं यानी राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पढ़ रहे थे प्रैक्टिस सेट, इसके पहले कल 7 क्वेश्चंस बताया गया था। उसी के बढ़ते हुए क्रम में आज 8वां क्वेश्चन दिया जा रहा है। इसमें 8वें में पहला क्वेश्चन क्या है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं। हमने आपको बताया था एक सूत्र बताया गया था, ए दैतो कंठ तालु अर्थात कहने का। तो हमने बताया था ए दैतो कंठ तालु, ए और ऐ दो अक्षर ऐसे हैं, ए ऐ, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या बताया गया था, कंठ तालु। इस ऑप्शन में दिया गया है, ए है नासिक, बी है मूर्धन्य और सी है ओष्ठ और डी है कंठ तालव। तो कंठ तालु यहाँ पर दिया गया है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। कंठ को कंठ भी कहा जाता है और तालु को तालव भी कहा जाता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। तो मैंने आपको बताया था कि अर्ध स्वर 2 होते हैं, कौन कौन से, एक या बताया गया था, दूसरा वा बताया गया था। ये 2 स्वर ऐसे हैं जिन्हें हम अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। इस ऑप्शन में पहला है या, दूसरा है प, तीसरा है र, चौथा है ल। तो इनमें से या मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, वर्णमाला किसे कहेंगे। शब्द समूह को, बिल्कुल नहीं, शब्द समूह को या शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहा जाता है। वर्णों के संकलन को, वर्णों का संकलन होता है जरूर, लेकिन उसका क्रम निश्चित होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता है। तीसरा, शब्द गणना को अर्थात शब्दों की गिनती को कहा जाता है, नहीं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ये हमने बताया था कि जब वर्णमाला शुरुआत किया गया था तभी बताया गया था कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के संकलन को वर्णमाला नहीं कहेंगे, क्योंकि जैसे अभी लिखा जाए, पहले मान लीजिए लिखा मैंने का, फिर लिख दिया अंगा, फिर लिख दिया पा, तो ये वर्णों का संकलन ही है, लेकिन इसको हम वर्णमाला नहीं कहेंगे क्योंकि यह हमारा एक व्यवस्थित समूह नहीं है, इसलिए इसको हम वर्णमाला में नहीं रखते हैं। तो वर्णमाला किसे कहेंगे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। इसका एक क्रम निश्चित होता है, जैसे अ है, उसके बाद बड़ा आएगा, फिर छोटी है, फिर बड़ी आएगा, इस प्रकार से ये बढ़ता हुआ जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित रूप में रखा जाता है। अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। यहाँ पर कंफ्यूजन ज्यादा होता है कि नहीं, तो यहाँ पर दे रहा है क्या, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। वर्ण मीन्स रंग भी होता है, जाति भी होता है और अक्षर तो होता ही है, आकाश जो है ये नहीं होता। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 12 नंबर क्या कहता है, निम्न में से महाप्राण वर्ण है। निम्न में से महाप्राण वर्ण है। तो मैंने बताया था क्या, इसका एक ट्रिक बताया गया था आपको, 12 अघोष। जब 12 अघोष है तो इसी का बढ़ता हुआ क्रम बताया गया था 24 महाप्राण, उल्टा रहता है, इसी का 2 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 24 महाप्राण, 12 अघोष 24 महाप्राण।
कहने का मतलब ये है कि वर्ग का दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर महाप्राण होता है। तो इसमें वर्ग का दूसरा अक्षर आया है, नहीं आया है। और चौथा अक्षर हाँ था। ता वर्ग में चौथा वर्ण क्या है? था। चाहे तो गिन सकते हैं, त थ द ध। तो वर्ग का दूसरा अक्षर इसमें क्या आया है? तो था आया है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चौथा नहीं बल्कि दूसरा अक्षर है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 13 नंबर, भाषा की सॉरी यहाँ पर मैंने एक गलत बोल दिया था कि वर्ग का था जो है चौथा अक्षर है, चौथा नहीं बल्कि दूसरा अक्षर था। आप पढ़ के खुद ही देख सकते हैं। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। लघुत्तम मतलब होता है सबसे छोटी। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होता है या अक्षर होता है या ध्वनि होता है। इस ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया गया है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? शब्द नहीं, पद नहीं होता है, ध्वनि और वाक्य। इस ऑप्शन में सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। ध्वनि जो है यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक? निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक? तो पार्श्विक व्यंजन बताया गया था आपको क्या? ला। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ना ही स है, ना ही झ है, ना ही या है। और लुंठित व्यंजन बताया गया था, एक ही होता है क्या? रा। लुंठित व्यंजन कौन सा होता है? रा होता है। और ला जो होता है पार्श्विक व्यंजन होता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्न में से कौन विराम चिन्ह नहीं है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, निम्न में से कौन विराम चिन्ह नहीं है? तो निर्देशक ये भी चिन्ह होता है, लाघव ये भी होता है, विवरण ये भी होता है। तो उपदेशक चिन्ह नहीं, तो उपदेशक विराम चिन्ह नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 16 नंबर, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप से लें। क्या कह रहा है? जहां पर वाक्य की गति अंतिम रूप से लें, विचार के तार टूट जाएं। जहां पर वाक्य अंतिम रूप से लें और विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो कहने का ये मतलब है कि जैसे कोई वाक्य है, एक ही विचार लिया जाए कोई वाक्य में और उसका अंतिम रूप से लिया जाए और उसके आगे कोई सेंटेंस ना हो, मतलब हो, लेकिन जो विचार है उसका तार टूट जाए। तो टूट कब जाएगा? जब वहां पर पूर्ण विराम लगाएंगे तभी हमारा विचार का तार टूटेगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि वहां पर किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? तो वहां पर हम करेंगे ना ही योजक का करेंगे, ना ही अल्प विराम का करेंगे। अगर अल्प विराम का करेंगे तो उसका मतलब है कि हमारा विचार का तार अभी टूटा नहीं है और उद्धरण हो ही नहीं सकता है। तो पूर्ण विराम जहां पर लगेगा वहां पर हमारे विचार का तार टूट जाएगा। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।